माय लवली फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो गाइस, आज मैं आप सबके लिए ब्यूटी ऑफ अरेंज मैरिज की नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक करो एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसा लगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग एंड लान वांगजी शॉपिंग करने के लिए सैरी टाउन गई थी एंड वहाँ पे जाने के बाद विंग की हरकतों को देख के लान वांगजी को बहुत कुछ उनके बारे में पता चला था। एंड उसके बाद वो लोग एक इन में जाके खाना खाया, फिर वो विंग ने बहुत ज़्यादा शराब पिया था एंड अभी वो टल्ली था एंड भांगजी उसे बोल रहा था अभी हम लोग लैंड क्लैन की गेट पे है तो तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, जस्ट चुप रहोगे, किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने शराब पिया है। तो विंग ने पाउट किया, लांजन की तरफ देखा एंड लांजन देख रहा था कि विंग उसे किस तरीके से देख रहा है। लांजन ने बोला बस अपनी मुंह को बंद रखना। तो विंग ने सर को हिलाई। उसके बाद लांजन एंड विंग जो कि गेट पे गए एंड सब ने उन्हें देखा, वो किया। उसके बाद लांजन एंड विंग अंदर चला गया था एंड अब भी एकदम ही मतलब हर जगह पे तो अंधेरा हो गई थी एंड लांजन एंड विंग जा रहा था। तो लांजन जब जा रहा था ना तो उसने देखा कि विंग बार बार उसे देख रहा है। तो लांजन को समझ में नहीं आया कि उसे क्यों देख रहा है। तो फिर लांजन ने भी कुछ नहीं कहा। तो थोड़ी देर बाद जब वो लोग जिंगशी में पहुंच गए ना तो उसके बाद विंग जाके बेड पे बैठ गई एंड लांजन अभी विंग को देख रहा था। विंग की फेस लिटरली रेड हो चुका था। तो लांजन को समझ में आ रहा था कि विंग अब भी नशे में है क्योंकि उसके लिए एम्परर स्माइल थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि विंग जियांग क्लैन में जो मतलब जो ड्रिंक्स करता था ना वो थोड़ा सा कम था लैंड क्लैन मतलब गुसु के ड्रिंक से। सो विंग की फेस लिटरली रेड हो गई थी एंड लांजन को ये समझ में अच्छे से आ रहा था कि विंग ड्रंक हो चुका है। तो लांजन ने विंग के पास गए एंड बोला तुम जाके फ्रेश हो जाओ। तो विंग ये बोल के जब लांजन सामान देखने जा रहा था ना तो विंग ने लांजन के हाथों को पकड़ा एंड उसे जाके बेड पे बैठा दिया, मतलब फोर्सली बेड पे बैठाया। एंड फिर वो लांजन को देख रहा था। लांजन ने बोला क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। एंड विंग बिना बताए लांजन के जो फॉरहेड रिबन था ना वो एक ही चुटकी में खोल दिया एंड लांजन शॉक था कि विंग ने उसकी फॉरहेड रिबन को खोल दिया है। उसके बाद वो विंग को देख रहा था बट उसे याद आया कि हाँ विंग खोल सकता है क्योंकि वो उसकी ओमेगा है। तो वो चुप था एंड विंग एक बार लाजन की तरफ देख रहा था, एक बार उसकी फॉरहेड रिबन की तरफ देख रहा था ना एंड वो बोला ओ तुम कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्यों ये फॉरहेड रिबन को पहनते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हें क्या सर में खुजली नहीं होता। और लाजा ने बोला नहीं मुझे कोई खुजली नहीं होता है एंड ये सब लोग पहनते हैं। तो उसने बोला ये क्यों पहनता है, इसे पहनने से क्या होता है, क्या तुम्हें कोई सुपर पावर मिल जाते हैं। और लाजा ने उसे देखा और बोला नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। तो इन्हें बोला तो क्यों पहनते हो, तुम्हें पता है ये पहनने से, तुम जब ये पहनते हो ना मुझे लगता है कि तुम्हारे सर में मैं जाऊँ एंड उसे वो खोल दूँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम ये मत पहनो ना। और लाजा ने बोला नहीं हमें ये पहनना पड़ता है। तो उन्होंने बोला अगर इसमें से कोई पावर नहीं निकलता तो क्यों पहनना, इसे मत पहनो देखो। एंड ये बोल के वो विंग मतलब लाजन की गालों को पकड़ लिया, बोला देखो इस रिबन के बिना तुम कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। एंड फिर लाजन ने उसे देखा एंड बोला छोड़ो मुझे सामान देखने जाना है। मैंने बोला क्यों, तुम्हें क्यों जाना है, तुम मेरे पास बैठो, तुम मुझसे क्यों बात नहीं करते, तुम्हें पता है मुझे लैंड क्लैन में कितना ज़्यादा बोर फील होती है, मैं बहुत ज़्यादा बोर फील करती हूँ, मैं तो बाहर भी नहीं जा पाती, मैं हमेशा जिंगशी में रहती हूँ, तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें पता है मैं लैंड क्लैन जियांग क्लैन में कितने अच्छे से घूमता था, मैं रात को भी बाहर जा पाती थी बट अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाती सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम बहुत बुरे हो, मेरा अल्फ़ा बहुत ज़्यादा बुरे है। तो लांजा ने बोला तुम्हारी अल्फ़ा, क्या तुम मुझे तुम्हारी अल्फ़ा मानते हो। और उसने उसकी तरफ देखा और बोला अल्फ़ा मानना या ना मानने से क्या होता है, तुम तो मेरी अल्फ़ा ही हो ना, हम लोगों की शादी हुआ है, हम मैरिड है, तो तुम तो मेरी अल्फ़ा ही हो है ना, तुम मेरी अल्फ़ा एंड मैं तुम्हारी ओमेगा हूँ, इसीलिए तो मैं लैंड क्लैन में रह रहा हूँ ना। वो लिटरली पूरा का पूरा ड्रंक हो चुका था। लाजा ने बोला तुम बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, तुम सो जाओ। उन्होंने बोला नहीं मुझे नहीं सोना।
मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ बहुत सारी। तुम्हें पता है मेरी बहुत सारी सीक्रेट है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। और लांजन को पता था कि विंग किस बारे में बात करना चाहता है, बट लांजन इस टाइम विंग से ये सब नहीं सुनना चाहता था। लांजन चाहता था कि जब विंग होश में रहे तब भी वो विंग की सच्चाई के बारे में बोले। तो लांजन ने बोला नहीं, अभी हमें कुछ नहीं सुनना, तुम्हें सोना होगा, ठीक है। तो ये बोल के वो विंग को जो वॉशरूम है ना वहाँ पे लेके गई एंड विंग को बोला जाओ जल्दी से तुम फ्रेश हो जाओ। तो विंग वॉशरूम में गया एंड वहाँ जाने के बाद विंग धड़ाम से गिर गई और लांजन को समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो लांजन जब जल्दी जल्दी वॉशरूम में गया ना तो उसने देखा कि विंग की जो रोप है ना पहला वो उतरा हुआ है एंड विंग मतलब फ्लोर में बैठा हुआ है एंड उसका पूरा कपड़ा गीला हो चुका है। तो लांजन जल्दी से उसके पास गया एंड बोला विंग तुम ये क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं गिर गई, मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगा, देखो मैं कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे हाथों में, मुझे नहीं फ्रेश होना। एंड ये बोल के वो लांजन को देख रहा था एंड वो लांजन को बोला तो मुझे गोदी में उठाओ ना एंड मुझे रूम में लेके जाओ। एंड लांजन बोला था क्या मैं तुम्हें गोदी में उठाऊँ। एंड उन्हें बोल हाँ अल्फ़ा तुम ही तो उठाओगे ना, क्योंकि लैन क्लैन में तो सिर्फ ओमेगा को उसका अल्फ़ा ही टच कर सकता है एंड मुझे चोट आए तो तुम ही तो मुझे उठाओगे। लांजन शॉकिंगली बस विंग को देख रहा था, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट उसे विंग की हालत भी दिख रहा था कि विंग लिटरली पूरा गीला हो चुका है। उसने बोला रुको मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा नहीं, ये बोल को वो बोल ही नहीं पा रहा। उन्होंने बोला क्या हुआ, तुम इतना हकला क्यों रहे हो। लांजन ने बोला कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कपड़ा लेके आ रहा हूँ, पहले तुम चेंज करो उसके बाद हम अंदर जाएंगे। तो उन्होंने बोला ओके। उसके बाद जब लांजन उसके लिए कपड़ा लाए ना तो विंग बहुत मतलब टाइम बाद वो कपड़ा पहना एंड बोला मैं पहन लिया। तो लांजन आई एंड विंग को गोद में उठाए एंड लेके जाके उसे बेड पे सुला दिया। एंड जो हमारी विंग है वो जब लांजन उसे सुलाया ना तो वो लांजन के हाथों को पकड़ लिया और बोला कि तुम मेरे साथ नहीं सोओगे अल्फ़ा, तुम्हें भी मेरे साथ सोना होगा। ये बोल के वो लांजन को खींच लिया बेड पे एंड लांजन भी बेड पे मतलब बैठ गई एंड विंग ने लेटा दिया लांजन को एंड उसके ऊपर विंग भी सो गई, मतलब सोने रहा था। तो लांजन ने बोला तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बेड पे सो, तुम मेरे ऊपर क्यों सो रहे हो। उन्होंने बोला बस मुझे बेड पे नहीं सोना, मुझे तुम्हारे ऊपर ही सोना है। लांजन ने बोला विंग बिहेव करो। विंग ने पाउट किया बोला क्यों। लांजन को अच्छे से पता है कि अभी उसे विंग को कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्रंक है। तो लांजन ने भी ज़्यादा कुछ नहीं बोला, विंग जिस तरीके से सो रहा था उसे सोने दिया एंड दूसरी तरफ विंग उसे जकड़ के सो गई थी। कुछ टाइम बाद लांजन को जब फील हुआ ना कि विंग सो गई तो फिर वो विंग को हटाने की कोशिश किया, बट विंग लांजन को बहुत जकड़ के सो रहा था। तो लांजन ने फिर विंग को नहीं हटाया एंड वो उनकी फेस की तरफ देख रहा था एंड मन में सोच रहा था तुम्हारी फेस में इतना ज़्यादा इनोसेंस है, बट तुम हीलिंग पैटिया को मैं तुम्हारी किस रूप को बिलीव करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या मुझे तुम्हें बिलीव भी करना चाहिए या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो कुछ टाइम बाद लांजन भी उसी हालत में सो गई थी एंड सुबह 5 बजे जब लांजन उठा ना उसने देखा कि विंग अभी भी उसे जकड़ के सो रहा है। वो विंग को हटाने की कोशिश किया बट विंग जो कि बिल्कुल भी लांजन को हटाने मतलब खुद को छुड़ाने नहीं दे रहा था, लांजन उसे हटा रहा था, विंग उसे और भी जकड़ के सो रहा था। तो लांजन फिर क्या करेगा, वो उसी तरीके से वो बहुत टाइम तक बैठा रहा एंड अभी 7 बज रहे थे एंड उनकी आँख थोड़ा थोड़ा खुल रहा था क्योंकि जिंची में थोड़ा सा लाइट आ रहा था, सन की लाइट। तो फिर वो उसको उठा मतलब वो थोड़ा आंखें खोला एंड उसने देखा कि वो लांजन को बहुत जकड़ के सो रहा है। तो वो लांजन की फेस की तरफ देखा एंड जब देखा कि लांजन उसे देख रहा है तो वो झटक से लांजन के से दूर हुआ एंड वो शॉकिंग लांजन को तरफ देख रहा था एंड बोला मैं क्या कर रहा था बेड पे एंड मैं इस तरीके से क्यों सो रहा था। लांजन ने बोला क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है कि कल रात तुमने क्या किया था। एंड उसको सर को पकड़ लिया क्योंकि उसके सर में दर्द हो रहा था। तो वो सोचने लगा कि कल वो क्या किया था, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा था एंड वो मन में बोल रहा था मैं इससे भी ज़्यादा ड्रिंक पी चुकी हूँ बट मैं कभी नशे में नहीं आई, तो मैं कल कैसे नशे में आ सकती हूँ। हाँ वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था जियांग क्लैन की शराब से, बट
फिर भी मैं नशे में कैसे आ सकती हूँ। एंड वो धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगा कि उसने क्या क्या किया। तो उसका गल एंड उसका कान लिटरली रेड हो गई। एंड लांजा ने देखा, लांजा को ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूट लगा विंग की, बट वो अभी विंग को कुछ नहीं बोला। उसने बोला जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, एंड अभी तो मैं खाना नहीं बना सकती, तो हम लोग क्लैन में जाके खाना खा लेंगे। तो उसने बोला, विंग ने सर को हिलाई। एंड उसके बाद वो फ्रेश हुआ, लांजन फ्रेश हुआ, एंड वो लोग खाने की जो टेबल था ना जहाँ पे सब लोग खाते हैं वहाँ पे चला गया था। तो जब वो लोग खाना खा रहे थे, अंकल भी खाना खा रहे थे, एंड अंकल लांजन की तरफ देख रहा था, विंग की तरफ देख रहा था, क्योंकि आज उनको जिंगची में खाना खाना चाहिए था, बट वो लोग यहाँ पे खा रहे हैं। तो अंकल ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। तो जब खाना ख़त्म हुआ ना, अंकल ने लाजन को बुलाया और बोला, लाजन यहाँ पे बैठो, मुझे कुछ अर्जेंट बात करना है तुमसे। तो फिर लाजन ने अंकल की तरफ देखा और बोला, लाजन जियांग क्लैन से कुछ चिट्ठी आई है। तो लाजन ने बोला, किस बारे में अंकल? तो अंकल ने बोला, ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में। ये सुन के विंग मतलब शॉक्ड हो गई। एंड लाजन ने विंग की तरफ देखा, एंड उसकी फेस में जो शॉकिंग एक्सप्रेशन था ना, ये चीज़ लाजन ने गौर किया। तो अंकल ने बोला, उस ईलिंग पैट्रियार्क ने कल 8 लोगों को मार डाला था। एंड ये सुन के विंग के हाथ में एक स्पून था, वो धड़ाम से नीचे गिरा, एंड बाकी सब लोग विंग को देख रहा था। एंड लांजन को पता है कि विंग क्यों ऐसा रिएक्ट किया, बट लांजन ने विंग की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने बोला, 8 लोगों को ईलिंग पैट्रियार्क ने मारा, क्या अंकल आप श्योर हो? एंड अंकल ने बोला, उसके अलावा ब्लैक मैजिक और कौन कर सकता है, तुम ही बोलो। उसने 8 लोगों को मार दिया है जो कि एकदम निर्दोष था, उनका क्या गलती था? वो लोग तो कोई कल्टिवेटर भी नहीं थे, तो उनको उसने क्यों मारा? एंड विंग की फेस में जो रिएक्शन था ना, बस लांजन वही देख रहा था, क्योंकि विंग की फेस लिटरली पीला पड़ चुका था। एंड लांजन को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कल रात विंग उसके साथ था, विंग ड्रंक था। अगर विंग ने नहीं मारा तो किसने मारा? एंड लांजन को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि लांजन 100% श्योर था कि विंग उसके साथ है, तो और भी कोई है जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। ये चीज़ लांजन को बहुत अच्छे से पता चल गई थी। और लांजन को समझ में भी आ रहा था कि उस दिन रात को जब ईलिंग पैट्रियार्क ने उसे बोला था कि कोई और भी ये चीज़ कर रहा है, एंड उसका नाम ब्लेम ईलिंग पैट्रियार्क को दे रहा है। एंड ये चीज़ आज लांजन को थोड़ा सा बिलीव हो ही गया था। एंड अंकल, फिर लांजन ने बोला, अंकल तो अब हमें क्या करना है? अंकल ने बोला, लांजन बहुत हमने वेट कर लिया, अब हम और वेट नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि ईलिंग पैट्रियार्क क्या करना चाहता है, हमें बहुत अर्जेंटली उसे ढूंढना होगा, हमें देखना होगा, उसे पकड़ना होगा। देर हो जाए उससे पहले हमें उन्हें पकड़ना होगा। एंड लांजन ने सर को हिलाई, एंड लांजन सिर्फ विंग को ही देख रहा था। तो उसके बाद विंग एंड लांजन जा रहा था, बट इस बार विंग कुछ अजीब ही रिएक्ट कर रहा था। उसकी फेस का रिएक्शन ही कुछ अजीब था। किसी मतलब लांजन को तो समझ में आ रहा था कि विंग ऐसा क्यों कर रहा है। तो विंग जब जिंगशी में पहुंचा ना, तब लांजन उसके साथ नहीं था। लांजन की कुछ काम था, तो लांजन जिंगशी तक विंग को दिया आया। उसके बाद लांजन चला गया, एंड विंग जल्दी से उसका एक तालिस्मान को बाहर निकला, एंड वहाँ पे एक चिट्ठी लिखा। चिट्ठी लिखने के बाद वो उस चिट्ठी को उसकी बहन की तरफ पहुँचा दिया था। बट विंग ने यहाँ पे एक चीज़ किया था, मतलब विंग ने नहीं, लांजन ने जिंगशी में मतलब एक बैरियर सेट किया था। एंड जब विंग ने एक चिट्ठी भेजा था ना, वो चिट्ठी सबसे पहले लांजन के जाके पहुँचा। एंड लांजन के पास जब वो तालिस्मान से वो चिट्ठी जाके पहुँचा ना, तो लांजन ने देखा, वो खोलना नहीं चाहता था वो चिट्ठी को, बट उसे पता था ये चिट्ठी विंग ने लिखा है, एंड ऊपर उसकी सीजे का नाम लिखा था। तो विंग ने जल्दी जल्दी उसकी चिट्ठी को खोला, मतलब लांजन ने खोला, क्योंकि लांजन को पढ़ना था, उसे जानना था सच्चाई के बारे में। वो अभी भी प्रॉपर सच्चाई के बारे में नहीं जानता था, इसलिए लांजन वो चिट्ठी जब खोला ना, वहाँ पे लिखा हुआ था कि सीजिए, क्या ये सच है? किसी ने फिर से 8 लोगों को मार डाला है। एंड आपको पता है सीजिए, उसने मेरा नाम यूज़ किया कि मैंने ऐसा किया, बट मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया ना सीजिए, मैं ऐसा नहीं किया। मैं कल ड्रंक था, मैं ऐसा नहीं किया, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं किया सीजिए। क्यों वो ऐसा कर रहा है, उसका मोटिव क्या है सीजिए? मैं क्या करूँ, मैं कैसे पता करूँ सीजिए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आज लग रहा है कि मेरा दम घुट जाएगा सीजिए। मैं और ये चीज़ कैसे छुपाऊँ? मैं कैसे ये छुपाऊँ कि मैं ईलिंग पैट्रियार्क नहीं हूँ? मैं क्या करूँ सीजिए? वो हर एक इंसान को मर रहा है,
वो निर्दोष इंसान को मार रहा है, मैं क्या करूँ सीजिए। ऐसे में बहुत सारी बातों को वहाँ पे लिखा हुआ था। एंड लांजन जब वो पढ़ा ना, लांजन को अब बिलीव हो गई थी कि हाँ, वो जो सोच रहा था वही सही है। वो ईलिंग पैट्रियार्क तो है, बट वो किसी का मर्डर नहीं करता था। मतलब उसके बारे में पहले जो रूमर्स आई थे ना कि ईलिंग पैट्रियार्क सबकी हेल्प करता है, वही सही था। ऐसा नहीं था कि ईलिंग पैट्रियार्क किसी को भी मारता है, वो भी बेरहमी से। ये चीज़ झूठा है। एंड ये चीज़ जब लांजन को पता चला, लांजन को थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ था, बट उसके मन में अभी भी एक डर था। उनका वो मैजिक, वो ईलिंग पैट्रियार्क है, ये बात तो सच्चा है ना। एंड जो ब्लैक मैजिक करता है उनके लिए लैंड क्लैन बहुत बहुत डेंजरस है। एंड ये चीज़ भी लांजन ने जान लिया था। उसके बाद लांजन वो चिट्ठी फिर से मतलब उस तालिस्मान को जाने दिया, वो जहाँ पे जाना चाहता था। फिर जब वो तालिस्मान जिया मतलब सीजे के तरफ गई, तो यान ने भी विंग को जो मैसेज भेजा था वो भी लांजन ने पहले पढ़ा, उसके बाद ही विंग के पास गई। लांजन ये नहीं करना चाहता था, बट ऐसा ही लांजन कर रहा था। लांजन पिछले एक हफ्ते से यही चीज़ कर रहा था। विंग जब भी उसकी सीजीओ को कोई मैसेज भेजता था, वो चीज़ पहले ही लांजन पढ़ता था। फिर उस जो चिट्ठी के जवाब में कोई चिट्ठी आता था, तो वो भी लांजन पहले पढ़ता था। लांजन को मन में रिग्रेट फील होता था, बट फिर भी वो ऐसा कर रहा था। एंड लांजन ने आज कुछ डिसाइड किया, जो कि अभी हमें कुछ टाइम बाद पता ही चल जाएगा। तो आज एक हफ्ते बाद लांजन मतलब जिंगशी में गई एंड विंग को बोला, विंग। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखकर बोला एंड इन विच विंग एंड लांजन थोड़ा सा बात करने लगे थे, एक दूसरे को समझने लगा था, क्योंकि लांजन चाहता था विंग को समझना, विंग को जानना। तो लांजन एंड विंग अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे। तो लांजन ने बोला, मुझे आज गार्ड देना होगा, तो मैं गार्ड के लिए जा रहा हूँ एंड तुम सो जाना, ठीक है। तो फिर विंग ने सिर को हिलाई। उसके बाद लांजन जब चला गया ना, उसके कुछ देर बाद, शायद 20 मिनट बाद ही विंग फिर से निकला एंड विंग भी बाहर गई। तो फिर जब विंग बाहर गया ना, वो हर तरफ देख रहा था, घूम रहा था कि आज बहुत दिनों बाद वो फिर से ईलिंग पैट्रियार्क बना था। एंड वो जब ऐसे ही जा रहा था, घूम रहा था, तो कुछ टाइम विंग घूमने के बाद उसके सामने लान वांगजी आ गई थी। एंड लान वांगजी ऐसे बिहेव कर रहा था कि वो ईलिंग पैट्रियार्क से मिला है। तो जिस तरीके से वो ईलिंग पैट्रियार्क से रूडली बात करता है, आज भी उस तरीके से ही बात कर रहा था। एंड बोला, तुम फिर से यहाँ पे क्यों आए हो, हाँ, एंड तुम क्यों निर्दोष इंसान को मार रहे हो। लांजन जानना चाहता था कि विंग क्या बोलना चाहता है। एंड विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड बोला, अगर मैं बताऊँ कि मैंने नहीं मारा तो तुम बिलीव नहीं करोगे, तो अब बताने की कोई भी मोटिव नहीं है। लांजन ने बोला, तो तुम हर टाइम लैंड क्लैन में क्यों आते हो, तुम्हारी मोटिव क्या है लैंड क्लैन में आने की। मैंने बोला, बस तुमसे मिलने आती हूँ। एंड विंग अभी भी लांजन को टीज कर रहा था। लांजन ने बोला, तुम अभी के अभी लैंड क्लैन से बाहर चले जाओ जल्दी से, नहीं तो मैं आज तुमको मार ही डालूंगा। यह बोल के ही वो तलवार से विंग के ऊपर हमला कर दिया था। एंड विंग बोल रहा था, लान वांगजी हर टाइम क्या मेरे ऊपर हमला करना ज़रूरी है, हम बात भी तो कर सकते हैं ना, चलो आज कुछ बात करते हैं। एंड लांजा ने बोला, मुझे बात नहीं करना। एंड ऐसे ही वो मतलब विंग के ऊपर बहुत एग्रेसिवली वार कर रहा था, क्योंकि लांजन को पता है कि विंग उसके हर एक बार को रोक देगा, इसलिए लांजन बहुत एग्रेसिवली फाइट कर रहा था। एंड विंग भी लांजन के हर एक फाइट की जवाब दे रहा था दूसरी बार से। तो ऐसे कुछ टाइम तक फाइट करने के बाद जो हमारी लान वांगजी है, वो एक बहुत ज़ोर से विंग की जो तलवार है ना वहाँ पे मतलब वार किया एंड उनकी तलवार नीचे गिर गई। एंड वो जाके विंग के हाथों को पकड़ लिया एंड बोला, विंग। एंड उनको पहले समझ में नहीं आया, बट दूसरे टाइम जब लांजन ने बोला वेवोशन, एंड लांजन मतलब विंग लिटरली फ्रीज हो चुका था। वो लांजन को शॉकिंगली देख रहा था। एंड उसने बोला, तुमने क्या बोला, मैं कोई वेवोशन नहीं हूँ, मैं हीलिंग पैट्रियार्क हूँ। एंड लांजन ने उसके हाथों को और भी कस के पकड़ा एंड उससे घसीट के एक बहुत बड़ा पेड़ जो है उस पेड़ के पीछे लेके गई एंड उसे उस पेड़ में पिन कर दिया एंड बोला, तुम कौन हो, क्या तुम ईलिंग पैट्रियार्क हो, हाँ मुझे पता है तुम ईलिंग पैट्रियार्क हो, बट तुम दूसरा कौन हो, वेवोशन। ये बोल के वो जो उसका जो फेस का मास्क था ना वो खोल दिया। एंड विंग जो शॉक था, एक तो लांजन को पता है विंग की सच्चाई के बारे में, दूसरी तरफ लांजन ने उसकी फेस की मास्क को खोल दिया था एंड लांजन बस उसे देख रहा था।
एंड वो क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो लिटरली शॉकिंगली बस लांजान को ही देख रहा था। एंड लांजान जो वो एक स्माइल किया एंड बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम हर टाइम छुप सकते हो मुझसे? हाँ, ये बोल के लांजान उसे देख रहा था।